गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अपना थर्ड चैप्टर है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो देखो ना, किसी भी मैटर की तीन फेज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस फेज हम 11th में पढ़ चुके हैं। लिक्विड फेज आप फिजिक्स में पढ़ते हो, एफएम, फ्लड मैकेनिक्स। थर्ड हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो इसके अंदर अपना पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में डिफरेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका दूसरा नाम होता है अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, तो देखो, जो रियल में चीज़ दिखती है सॉलिड फेज में वो होते हैं आपके क्रिस्टलाइन, तो इनकी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, जबकि इनकी क्या होती है, डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती है। या मैं सिंपल बोलूँ तो यहाँ पर पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जबकि यहाँ पर पार्टिकल्स का क्या है, इररेगुलर अरेंजमेंट होता है। दूसरा, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है। मतलब जैसे मेरे पास ये सब्सटेंस गिवन है, आपको बोल दिया इस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट आपका 320 केल्विन गिवन है। इसका मतलब ये हुआ, ये सब्सटेंस क्या होगा आपका 320 केल्विन पर ही क्या हो जाएगा, आपका मेल्ट हो जाएगा। जबकि इधर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पर क्या आपकी एक रेंज गिवन होती है। जैसे मेरे पास ये सब्सटेंस है, आपको बोल दिया ये सब्सटेंस आपका 300 केल्विन से 350 केल्विन के बीच में मेल्ट होगा। तो पता नहीं है कौन से पॉइंट पे होगा, लेकिन रेंज बोल दी आपको, तो इनमें आपका फिक्स पॉइंट पता नहीं है टेम्परेचर का, जबकि यहाँ पर क्या आपका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है आपका। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम ट्रू सॉलिड, जबकि इनको बोलते हैं हम सूडो या सुपर कूल्ड, झूठे ठोस पदार्थ बोलते हैं इनको। ठीक है, इनके कूलिंग कर्व क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं। मतलब इनमें स्लोप क्या होती है आपकी, चेंज होती रहती है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। एग्जाम्पल हैं जैसे ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, कि जितने भी आपके पॉलीमर टाइप के सब आपके इसमें आएंगे अमोर्फस में, और जितने भी आपके रियल चीज़ें वो सब किसमें आएंगी, इसमें आएंगी। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट है, ये एन आइसोट्रोपिक होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। तो देखो, इस टॉपिक से या तो दोनों में डिफरेंस पूछेगा 2 या 3, या फिर ये बोलेगा आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोप में क्या होते हैं, इनको समझाओ आप। ठीक है, तो देखो, अपने पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, कंडक्टिविटी है, हार्डनेस है। इनकी वैल्यू यदि आपने डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर की, और मेजर करने पर यदि इनकी वैल्यू आपकी डिफरेंट आई, तब उसका नाम क्या होगा आपका एनाइसोट्रोपिक। और फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनकी वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करने पर यदि आपकी सेम आती है, तब उसका नाम क्या होगा आपका आइसोट्रोपिक। जैसे अपने पास है पैटर्न के बने, देखो आप एक्स में गए, एक्स एक्सिस में, तो अपने पास देखो बॉक्स मिल रहे हैं। जबकि बाई में गए आप, तो देखो आपका बॉक्स है, क्रॉस है, सर्किल है। जेड में जाओगे तो कुछ आपका अलग पैटर्न मिलेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करने पर डिफरेंट आती हैं, तब उसका नाम क्या होगा, एनाइसोट्रोपिक। जबकि डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करने पर सेम आती हैं, तब उसका नाम क्या होगा आपका आइसोट्रोपिक। देखो आप इस पैटर्न में, आप एक्स में गए तो अपने पास बॉक्स मिल रहे हैं, ऊपर गए तो अपने पास भी क्या बॉक्स मिल रहे हैं, मतलब सेम आ रही हैं, तब इसका नाम क्या होगा, आइसोट्रोपिक। ठीक है, अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपकी बुक में गिवन है। सोडियम नाइट्रेट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। नेफ्थलीन किस में आता है, क्रिस्टलाइन में आता है। बेंजोइक एसिड भी किस में आता है आपका, क्रिस्टलाइन में आता है। जबकि जितने भी आपके पॉलीमर टाइप के हैं सब किस में आते हैं, इसमें आते हैं। ठीक है, अब एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं। तो अपने को पता है ग्लास क्या होता है, एक अमोर्फस सॉलिड होता है। इनकी टेंडेंसी क्या होती है, लिक्विड के समान फ्लो करने की होती है। ज्योमेट्री भी क्या होती है, इरेगुलर होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। मैं इसका आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा आपके घरों में जो ग्लास विंडो होती हैं, जब आप शुरू में उनको लाते हो ना, तो टॉप टू बॉटम उनकी थिकनेस क्या होती है, सेम होती है। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है तो आपने देखा होगा ऊपर से आपकी विंडो है क्या थिकनेस में क्या होती है, कम हो जाती है, जबकि नीचे से क्या होती है आपकी बढ़ जाती है। कारण क्या है, वो जो आपका ग्लास विंडो है वो आपका एक्चुअल में सॉलिड है ही नहीं, वो क्या आपका सुपर कूल्ड लिक्विड है, जिसकी टेंडेंसी क्या होती है, फ्लो करने की होती है। इसीलिए टॉप टू बॉटम आने पर समय के साथ में उसकी थिकनेस क्या होती है, कम हो जाती है, सॉरी इंक्रीज हो जाती है। ऊपर से क्या होता है, कम हो जाता है थिकनेस में, और नीचे से क्या होता है, इंक्रीज बढ़ जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में अपने को क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है बस। ठीक है, इसके 4 पार्ट हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक, मेटेलिक एंड कोवेलेंट या नेटवर्क बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखो अब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में यदि बॉन्ड बन रहा है तो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। इसके 3 पार्ट हैं, नॉन पोलर, ठीक है, पोलर, ठीक है, और तीसरा कौन सा होगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, देखो नॉन पोलर में ये ध्यान रखना है, यहाँ पर अपने पास दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी आपकी, 0 होगी। जैसे H2 है, I2 है, CH4 है, CCl4 है, तो डेल्टा EN कितना होगा आपका, 0 होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है
दोनों कंपाउंड के बीच में क्या होंगे आपके